शादी के एक दिन पहले संगीत का कार्यक्रम चल रहा था और घर परिवार के सभी लोग उस संगीत का मजा ले रहे थे। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो सभी लोग खाना खाने के लिए दूसरे हॉल में चले गए। वहां पर सभी लोग अपनी अपनी प्लेट लिए खाना खाने में व्यस्त थे। रजनी भी प्लेट में खाना लेकर एक कुर्सी में बैठकर अपनी एक रिश्तेदार के साथ खाना खा रही थी। कुछ देर बाद रजनी की वो रिश्तेदार चली गई जो उसके बगल में बैठकर खाना खा रही थी। रजनी की बगल वाली कुर्सी देखकर एक नौजवान लड़का आया और खाना खाते हुए रजनी से बात करने लगा। फिर उसने रजनी से उसका नाम पूछा। रजनी ने अपना नाम बताया और फिर रजनी ने भी उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम अजय बताया और कहा कि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। काफ़ी देर तक उन दोनों ने बातें की। उसके बाद जब रजनी जाने लगी तो अजय ने कहा, अगर मुझे किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़े तो क्या मैं आपके नंबर पर कॉल कर सकता हूँ? रजनी ने कहा, हाँ, आप बेफिक्र होकर मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो। रजनी ने अजय को अपना मोबाइल नंबर दिया और फिर वहाँ से उठकर चली गई। सभी कामों से फुर्सत होने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। रजनी रात को अपनी मम्मी के साथ सोती थी। कमरे में जाते ही रजनी ने साड़ी उतारकर नाइटी गाउन पहन लिया और फ़ोन देखने लगी। उसने देखा कि उसके व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आए हुए थे जिसमें एक नंबर नया था जो कि उसके फ़ोन में सेव नहीं था। उसमें लिखा था कि आप जब भी फ्री हो तो मुझे मैसेज करिएगा। रजनी ने उसका जवाब देते हुए कहा, आप कौन? जल्द ही वहां से मैसेज आया और साथ में एक फ़ोटो आई। रजनी ने देखा कि वो फ़ोटो अजय की है जो रजनी के बगल में बैठकर खाना खा रहा था। फिर उधर से एक मैसेज और आया। उसमें लिखा था, क्या आप मेरे लिए पीने वाले पानी का इंतज़ाम कर सकती हो क्योंकि मेरे कमरे में पानी नहीं है। रजनी ने ओके लिखकर हाँ कर दिया। पहले रजनी ने सोचा कि किसी को कहकर पानी भिजवा दूं, लेकिन उनका कमरा ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह खुद बोतल लेकर अजय के कमरे की तरफ चल पड़ी। रजनी उस वक्त नाइटी में थी और दुपट्टा भी नहीं डाला हुआ था। उसके दोनों पाड़ सामने से तने हुए थे। रजनी ने कमरे के बाहर खड़े होकर घंटी बजाई और अजय ने दरवाज़ा खोला। सबसे पहले अजय की नज़र उसके सीने पर गई। सीने को देखकर उनकी नज़रों में एक अलग ही चमक थी। अजय भी उस वक्त हाफ पैंट और बनियान में था। रजनी ने अजय को पानी दिया और वापस जाने लगी। अजय ने कहा, कुछ देर रुकोगी नहीं क्या? रजनी ने कहा, नहीं, आज नहीं, क्योंकि मुझे सोना है और कल सुबह जल्दी उठना है। अजय ने रजनी से गुड नाइट कहा और रजनी अपने कमरे में आ गई। अगले दिन कोई कार्यक्रम नहीं था। सभी लोग बिल्कुल फ्री थे, इसलिए सभी लोग बाहर घूमने के लिए चले गए। होटल में रजनी का भाई जिसकी शादी थी और उसके मम्मी पापा रुके थे। थोड़ी देर बाद रजनी भी होटल के पीछे बने गार्डन में टहलने के लिए चली गई। रजनी गार्डन में अकेली टहल रही थी कि तभी अजय वहां पर आ गया। अजय रजनी के भाई का दोस्त था जिसे उसके भाई ने अपनी शादी में इनवाइट किया था। अजय पास आकर रजनी से बोला, तुम बाहर घूमने नहीं गई क्या? रजनी ने कहा, नहीं, मुझे होटल में कुछ काम था। अजय ने कहा, काम तो मुझे भी था, पर आपके बिना वो काम हो नहीं सकता। रजनी ने कहा, ऐसा कौन सा काम है जो मेरे बिना नहीं हो सकता? अजय ने कहा, पहले तुम होटल चलो, फिर बताऊंगा। रजनी अजय के साथ होटल के उस कमरे में आ गई जिसमें अजय ठहरा था। कमरे में आते ही अजय ने रजनी को कसकर पकड़ लिया और कहा, यही काम है जो तुम्हारे बिना नहीं कर सकता।